हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो 40 नंबर का है, जी हाँ, ये सभी क्लास के लिए है। तो हम लोग अभी इसमें से जो 40 मार्क्स का है उसको हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ये मैथ रीजनिंग है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 81 हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है उसका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 82 परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका, इसका भी हो जाएगा 78%। ये मैथ्स का, बाकी आपको मैं डिटेल बताऊंगा, बाकी मैथ आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 83 नंबर की बात की जाए, ये भी मैथ्स का ही है, इसका भी जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 84, ये भी मैथ्स का ही है, सो ये रीजनिंग मैथ्स है, मैथ्स ही है, ये हो जाएगा आपको डी नंबर। 16:21। नेक्स्ट 85 नंबर, मैथ्स मैं नहीं बताने वाला हूँ, उसके लिए सॉरी, आप मैथ्स खुद बना लीजिएगा। 85 का ऑप्शन नंबर डी है, तो 20%। अब यहाँ से आते हैं जीके जीएस पोर्शन है, उसको हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे। कह रहा है कि मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता क्या होती है। मिश्रित मतलब क्या हुआ, एक साइड कृषि होगा और दूसरा साइड कृषि संबंधित जो क्षेत्र है, चाहे वो मुर्गी पालन हो, गाय पालन हो, पशु पालन हो, जो भी हो, तो इसका क्या हो जाएगा, पशुपालन, पशुओं का पालना और फसलों के साथ एक साथ खेती करना, ये हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट 87 कह रहा है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है या जाना गया था। ये था कैलकुलेटर ही था, सॉरी ये नहीं होगा, एनालिटिकल इंजन था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन होगा बी, एनालिटिकल इंजन था। नेक्स्ट 88 नंबर कह रहा है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन की प्रकृति, राजनीति और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। कौन सा संगठन, तो ये हो जाएगा आपको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। देखिए इसमें एक चीज ध्यान आपको देना है कि इसमें UN लगा हुआ है, ठीक है, UN लगा हुआ है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन का क्या है, मतलब पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ये यूनाइटेड नेशन का दिया गया प्रथम क्या है, ऑब्जर्वेशन के लिए तौर पे दिया गया, इसको प्रथम संस्था है। और दूसरा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ऑब्जर्वेशन का संस्था माना है, ये दूसरा है। फर्स्ट कौन है, तो ये है। नेक्स्ट 89 है, DRDO के द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और कुछ करता है, क्या देख लिया जाए, नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वह कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपको दक्ष, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट 90 नंबर, चार ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का मसौदा तैयार किया। याद रखिए, मसौदा तैयार किसने किया था और प्रस्तुत किसने किया था, ये दोनों अलग अलग चीजें। तो ये मसौदा की बातें कर रहा है, तो मसौदा किसने तैयार किया था, ये क्या था, तो गांधी जी ने, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में 9 अगस्त को, ठीक है। कब हुआ था, 9 अगस्त को। और इसी से संबंधित है जयप्रकाश नारायण, और उनका जो था जयप्रकाश नारायण का आजाद दास्ता, ठीक है, आजाद दास्ता का संबंध किससे था, जयप्रकाश नारायण जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि सबसे पहले और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है। सबसे पहले और सबसे पुराना कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, क्या कि सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, ठीक है, यानी सेंट्रल कमीशन नेविगेशन ऑन द राइन, ये राइन रिवर भी है, तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 92 कह रहा है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, सॉरी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके,
इसका विरोध कर रहे थे, मतलब बम फेंक किसका विरोध किया? उसमें दो चीज था, एक तो ट्रेड बिल था और पब्लिक सेफ्टी बिल था। तो आपको ट्रेड डिस्प्यूट बिल्स एंड पब्लिक सेफ्टी बिल्स, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, SI मात्रक है प्रतिरोध रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस जो कि ओम के नाम से भी फेमस है। तो ये क्या आ जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, ओम्स लॉ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यह करेंसी नोट जारी करना, यह काम है, या वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नगद अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये भी काम है। नेक्स्ट जो है यह सरकारी बैंक या सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं को प्रबंधन करती है। जी हाँ, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो लोन लिया जाता है उसका प्रबंधन यही करता है। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देती है। जी नहीं, यह प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा नहीं देती है। प्रतिभूति मतलब क्या? बॉन्ड, ठीक है, ये नहीं देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 का नाम, मतलब 18 के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है। जो माइक्रोफोन है क्या करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट 97, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के निर्धारण की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संबंधित बैंक का। ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि 97 उससे 80 से पहले वाला क्वेश्चन का है, तो 80 से पहले वाला सेट 1 के रूप में इसका अपलोड किया जा चुका है। बाकी इसका जो कंपलसरी पेपर है उसको हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट 98, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग होता है? तो जो रोग होने वाला है वो क्वासिकोर, ठीक है, ये ऑप्शन डी। स्कर्वी किससे हो जाएगा? तो विटामिन सी की कमी से, ठीक है, रिकेट्स और बेरी थाइमिन। नेक्स्ट 99 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरा यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव्य या लिक्विड में रहता है? यह रहता है मरकरी यानी पारा, Hg, ऑप्शन डी। 100 नंबर कह रहा है, ये रीजनिंग है तो आप इसका मैं आंसर बता देता हूं, आप जरूर बनाइए अपने से। सी नंबर है, फिर ये भी रीजनिंग है तो इसका हो जाएगा आपको 101 भी सी नंबर ही होगा। 102 ये भी मैथ रीजनिंग से रिलेटेड है तो उसके लिए हम क्षमा के साथ चाहते हैं, इसका हो जाएगा डी नंबर। 103 नंबर क्या हो जाएगा? तो 103 नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर। 104 नंबर क्या हो जाएगा? या इसका फ्रेंड्स मैं आपको टेलीग्राम आंसर शेयर कर चुका हूं तो आप वहीं से देख लीजिए, यहाँ टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। 105 नंबर, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना गया कि वह दिल्ली में बनने वाला पहला मस्जिद थी? तो फर्स्ट वो कौन था? तो वो था कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट 6 नंबर, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था रॉबर्ट क्लाइव, और क्लाइव को कहा जाता है स्वर्ग से, ठीक है, स्वर्ग से उतरा हुआ मतलब कि गवर्नर, ठीक है, क्योंकि ये मतलब वो काम कर पाया जिसके बेस पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में शासन करती रही। 107 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन से संबंधित है? यह था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आता है और यह जनता पार्टी के सरकार। इसमें क्या हुआ? तो इसमें यह हुआ कि अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को गारंटी नहीं देता है? मौलिक अधिकार गारंटी नहीं देता है। स्वतंत्रता, ये स्वाधीनता का, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता, ये 19 से 21 में है, 22 में ये देता है, ठीक है। उसके अलावा समता का अधिकार, ये 18 से मतलब 14 से 18 में है, ये भी है। धार्मिक स्वतंत्रता ये देता है 25 से 28 में, ये भी है। लेकिन व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं देता है, ठीक है। व्यवसाय करने की आज़ादी
आज़ादी होता है ना, कहीं भी आप व्यवसाय कर सकते, रह सकते, व्यवसाय के लिए जा सकते, लेकिन ये नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 108 का आपको डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो जो नहीं बना तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे नहीं बना, चूंकि कांग्रेस से इसका मनमुटाव था। बाकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, सरोजिनी नायडू, ये 1925 की बनती है, और दादा भाई नेहरू जी ये 3 बार बनते हैं। नेक्स्ट 110 नंबर, क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आया था। ये किस सदस्य के रूप में आया था? तो साइमन कमीशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपको सी नंबर। और ये 1928 में भारत आता है, और ये कहां पर आया? तो मुंबई में। कहां पर आया? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। ये कब है? 25 जनवरी। कब है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? इसका संबंध है टीकाकरण से, बाल टीकाकरण से। लेकिन याद रहे ये मिशन इंद्रधनुष जो है ना, ये बैंकिंग से भी रिलेटेड है। ठीक है, बैंकिंग के से भी ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वधार गृह स्कीम का उद्देश्य नहीं है? जो नहीं है, पहला उद्देश्य क्या है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना, ये है उद्देश्य। पूछ रहा है नहीं बोला, ये उद्देश्य तो है, तो ये इतने होगा नहीं। बाकी कह रहा है कि महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी है। नेक्स्ट कह रहा है कि सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना, जी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी ये आंसर हो जाएगा। बाकी महिलाओं को नए उद्यम के लिए सक्षम बनाने को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपको सी, सरकारी नौकरी की बातें नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 114, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है या देश बंधु के नाम से फेमस है? तो ये चित्तरंजन दास है। कौन है? चित्तरंजन दास। ऑप्शन 1 नंबर। 115 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन टोटल कितना है? 5 है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ये पूछ रहा है? तो देखिए, पहला एस्ट्रोजन, ये फीमेल के लिए है। क्लोरोफिल, ये मैग्नीशियम में मिलता है एक अणु के रूप में। थायरोक्सिन्स, ये ह्यूमन में मिलता है थायराइड कंट्रोल के लिए। और जो ऑक्सीन्स है ना, ऑक्सीन्स क्या है? पादप हार्मोन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके अलावा ऑक्सीन्स है, जिबरलिन्स है, ये सब क्या है? एब्सिसिक एसिड्स है, मतलब ये सब पादप हार्मोन। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? डिजिटल इंडिया मिशन तो कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, ब्रॉडबैंड हाईवेज ये है, भारत के बेहतरीन के लिए ई गवर्नेंस ये भी है, उसके अलावा मोबाइल सेवाओं को वैश्विक पहुंच ये भी है, सभी के लिए सरकारी विद्यालय के में शिक्षा, जी नहीं, ये नहीं है। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी नंबर। नेक्स्ट 117, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, लेकिन पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और ये कब से मनाया जाने लगा है? मतलब कि 21 उपलक्ष्य में। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद से ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने का सर्वोच्च पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 119, कौन सी 2 नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ने पट्टा सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसको देख लिया जाए, कौन सी परियोजना है? तो ये हो जाएगा आपको
गोदावरी और कृष्ण। एक क्वेश्चन था जो पिछले सेट में था, वो इसका आंसर मिसमैच हो गया था कि जो रंगपुर है ना, रंगपुर, ठीक है, रंगपुर किस नदी पर है? तो ये मादर नदी पर है। गलती होने के लिए मतलब उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो ऐसे कमेंट बॉक्स आप चेक करते रहें, कभी कभी मतलब आंसर मिस्टेक दे दिया जाता है या मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी, ह्यूमन एरर हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी टू बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, अगर आपने नहीं लिया तो आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हैं KARN कर्ण IAS PCS अकेडमी। तो चलिए आखिर क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? यह कौन सा है? तो इंडिया गेट। जी हाँ, इंडिया गेट। और इस पे जो राजेंद्र ने सुभाष बाबू का, सुभाष चंद्र बोस जी का एक प्रतिमा का जो मतलब कि लेजर प्रतिमा का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। तो ये हो जाएगा आपको इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर बी है। सॉरी, गलती के लिए सॉरी, फिर हो गया था कल। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।